ये तो है भाई साहब, बहुत तड़पाने के बाद दिल्ली एनसीआर के अंदर झमाझम बारिश जो है वो लौटती हुई दिखाई दे रही है। और इस समय हम जब कार्यक्रम कर रहे हैं तब भी अभी जानकारी मिली कि बाहर बारिश हो रही है, तो अच्छी बात है। दिव्या तमाम डेटा लेकर के पहुंच चुकी हैं और दिव्या ने ये बात हमको बताई। तो अब जरा बाकी देश में क्या हो रहा है वो भी दिव्या से पूछते हैं, लेकिन पहले आपको बता दें कि मानसून का 1/3 भाग जो है वो बीत चुका है। देश भर में अभी तक औसतन 15% जो है वो ज़्यादा बरसात हो चुकी है। हालांकि बिहार, मराठवाड़ा, रायलसीमा, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और लक्षद्वीप में बारिश की भारी कमी दर्ज की गई है, जिससे इन राज्यों में खेती किसानी को लेकर के भी अब संकट उत्पन्न हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में और अगले 4 दिनों तक मध्य भारत में भारी बरसात जारी रहने की संभावनाएं हैं। मानसून के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पूर्वी राजस्थान में 135% और पश्चिमी राजस्थान में 77% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। 13 से लेकर के 16 जुलाई के बीच पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हरियाणा, पंजाब से लेकर के बंगाल तक बने मानसूनी सिस्टम से दिल्ली एनसीआर में भारी तो नहीं है, बारिश की संभावना है। 13 जुलाई तक दिल्ली एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। और अब दिव्या के पास चलते हैं, जानते हैं क्या कुछ अपडेट बाकी देश को लेकर के निकल के आ रही है। तो दिव्या, वाकई में बाहर बारिश हो रही है अच्छी? जी विपुल जी, बिल्कुल। अभी फिलहाल दिल्ली एनसीआर की बात करें, दिल्ली एनसीआर का गौतम बुद्ध नगर जो है, नोएडा, जहां पर हमारा ऑफिस है, उसमें बाहर बहुत ज़्यादा बरसात होती हुई अभी पिछले आधे घंटे से दिख रही है। पहले बरसात हल्की थी, उसके बाद धीरे धीरे ये तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। कई जगह पर पानी भरता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मोटा मोटी देखें तो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के लोग जो हैं अब खुश नज़र आ रहे हैं। गुड़गांव में भी इस वक्त बारिश हो रही है, आपको मैं बता दूं। तो कुल मिलाकर दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए अच्छे दिन लगता है आ चुके हैं मानसून के लिहाज से। बहुत दिन से हम लोग बरसात के लिए तरस रहे थे, गर्मी बहुत पड़ रही थी, लेकिन अब माहौल बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद आपको आज हम बताएंगे बिहार का आंकड़ा, बिहार में कहाँ कम बरसात चल रही है। उससे पहले आपको पूरे देश का हालात बताते हैं क्या है। 15% बरसात अब तक सरप्लस में देश भर में चल रही है। 10 जुलाई की अगर मैं बात करूं तो अब तक 273.9 mm बरसात दर्ज की गई है। आमतौर पर ये बरसात का आंकड़ा काफ़ी कम रहता है, देखिए 239 mm के आसपास ही रहती है, लेकिन अभी फिलहाल 15% सरप्लस में बरसात चल रही है। लेकिन एक राज्य है हमारे देश का, बिहार, जो कि अभी भी बरसात को तरस रहा है। बिहार को अगर हम देखें तो चावल की खेती के लिहाज से हो गया, या फिर मक्का की खेती के लिहाज से हो गया, गेहूं के लिहाज से हो गया, तो ये एक ऐसा राज्य है जहां पर इन चीज़ों की खेती होती है अच्छी खासी। लेकिन वहाँ के कई ऐसे जिले हैं, कई डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजन्स में जो है बरसात की भारी कमी इस वक्त देखी जा रही है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको दिखाते हैं बिहार के सहरसा में -90% डेफिसिट इस वक्त बरसात का चल रहा है। बहुत कम बरसात यहाँ पर अब तक हुई है। उसके बाद सीतामढ़ी की बात करें, -83% बरसात अब तक दर्ज की गई है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा डेफिसिट का आंकड़ा है। इसके अलावा अगर आपको मुजफ्फरपुर का बताएं तो मुजफ्फरपुर में -82% अभी तक बरसात का स्तर जो है देखा गया है। मधेपुरा में -77%, ईस्ट चंपारण में -76% अभी तक आंकड़ा देखा जा रहा है बरसात का, जो कि काफ़ी कम है। इसके अलावा सारण की बात करें, -75% वहाँ पर बरसात दर्ज हुई है। शिवहर की बात करें तो वहाँ पर भी -75% बरसात दर्ज हुई है। समस्तीपुर की बात करें, -74% अब तक रेनफॉल वहाँ पर दर्ज की गई है। इसके अलावा बेगूसराय और खगड़िया में -72% बरसात अब तक बिहार में दर्ज हुई है। इसके अलावा वहाँ की कई और भी सब डिविजन्स हैं, कई और डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर काफ़ी कम बरसात अब तक दर्ज की गई है। ये हमने आपको टॉप 10 का बताया जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिहार में इस वक्त डेफिसिट चल रहा है। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि हर एक राज्य के बारे में आपको बताएं, हर एक राज्य में कहाँ रेनफॉल सबसे कम अब तक है और कहाँ सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा चलिए आपको बता देते हैं आगे क्या कुछ हालात रहने वाले हैं राज्य दर राज्य। अगले एक दिन में 1 से लेकर 7 दिन तक क्या कुछ हालात देखने को मिलेंगे, कहाँ पर भारी बरसात है, कहाँ पर तूफान की संभावनाएं हैं। चलिए ईस्ट राजस्थान की बात करें, उत्तराखंड की बात करें और हिमाचल की बात करें। देखिए ईस्ट राजस्थान में, उत्तराखंड में, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में
16 तारीख तक 16 जुलाई तक हैवी रेनफॉल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। काफी भारी बरसात देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी जो है काफी भारी बरसात आने वाले 2 से 4 दिन में देखने को मिल सकती है। ये तो बात हो गई उत्तर भारत की। इसके अलावा अगर थोड़ा सा हम यूपी की तरफ आए तो यूपी में अगले 2 दिन में, ईस्ट और वेस्ट दोनों यूपी में अगले 2 दिन में काफी भारी बरसात देखने को मिलने वाली है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। हम भी यूपी के ही इलाके में, हालांकि दिल्ली एनसीआर आता है, लेकिन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं पिछले 1-2 दिन से अच्छा खासा माहौल मानसून के लिहाज से, बरसात के लिहाज से बना हुआ है। ठंडक है माहौल में, बरसात भी होती नजर आ रही है। एमपी की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में 16 जुलाई तक काफी हैवी रेनफॉल दर्ज किया जाएगा। अभी एमपी में अच्छी बरसात दर्ज की गई है, अधिकतर जगहों पर सरप्लस में रेनफॉल चल रहा है और अभी भी 16 जुलाई तक हैवी रेनफॉल की प्रेडिक्शन है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में, इन 2 राज्यों में जो है 14 जुलाई तक ये सेम स्थिति है। 14 जुलाई तक वहां पर हैवी रेनफॉल दर्ज होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके अलावा अगर ओडिशा का मैं बताऊं आपको, तो ओडिशा में 13 और 15 जुलाई को, इन 2 दिन हैवी रेनफॉल होने की प्रेडिक्शन है। इन 2 दिन काफी भारी बरसात ओडिशा के लोगों को देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में 16 जुलाई तक हैवी रेनफॉल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मध्य महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, देखिए मिडिल महाराष्ट्र की, तो 13 से 14 जुलाई वहां पर काफी भारी बरसात हो सकती है, ऐसी प्रेडिक्शन है। हालांकि अभी भी महाराष्ट्र में रेनफॉल जारी है, पहले से थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी भारी बरसात वहां के कई जगहों पर देखी जा रही है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें, नॉर्थ ईस्ट में अगले 7 दिन जो है लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रह सकता है और इसी के साथ जो है तूफान जैसी संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि तूफान भी वहां पर आने की संभावना है। 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और यही सेम हालात जो है दक्षिण भारत के भी हैं। तूफान आने की संभावनाएं हैं, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल है। हालांकि दक्षिण के जो कई राज्य हैं, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे बरसात का डेफिसिट चल रहा है। बरसात हो बहुत दिनों से रही है, मानसून सबसे पहले आया था, लेकिन बरसात का जो स्तर है वो काफी कम चल रहा है और कर्नाटक का जो कोस्टल एरिया है और केरला है, इसमें अगले 2 दिन में हैवी रेनफॉल होने की भी प्रेडिक्शन है। चलिए, तो ये अपडेट, ये जानकारी आप लोगों के लिए यहाँ पर निकल के आई है दिव्या की तरफ से। और जैसा कि आज हमने एक सेगमेंट बनाया है इसमें कि बिहार के सभी राज्यों के बारे में हमने बताया, कहाँ पे शहरों के बारे में कहाँ पर बहुत कम बारिश हुई है। आप भी अपने राज्य के बारे में अगर ऐसी कोई जानकारी चाहते हैं, अपने ज़िले के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो फरमाइशें हैं उसको हम पूरा करें इस कार्यक्रम के अंदर। तो लगातार कमेंट बॉक्स में टिप्पणियाँ, अपने सुझाव अवश्य हमें भेजते रहें। दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम देश भर में मानसून की जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम को समेटते हैं। आप बने रहिए बोनस के साथ, मुझको इजाज़त दीजिए फिलहाल के लिए, नमस्कार।